चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्य सचिव के साथ बैठक कर रहे हैं। वीसी के जरिए हो रही इस बैठक में पीएम केंद्र से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी वीसी के जरिए इस बैठक में जुड़े हैं। अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस के सभी जिला मुख्यालय पर शोक सभा का आयोजन किया गया। जयपुर के पीसीसी ऑफिस में भी शोक सभा का आयोजन हुआ, जहां अहमद पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री मानिक चंद सुराना का जयपुर में निधन हो गया। सुराना पिछले कई दिनों से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार 26 नवंबर को बीकानेर में किया जाएगा। उदयपुर के उदियापोल बस स्टैंड में देखने को मिला, जहां पर नशे की धुत में एक पुलिसकर्मी कभी इधर तो कभी उधर झूमता हुआ नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से देसी कट्टा कारतूस बरामद हुए। झालावाड़ में आपसी विवाद में कुछ बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर हमला किया। हादसे में पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। झालावाड़ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कार और 2 बाइक में टक्कर हुई, जिसके चलते 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। बाड़मेर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। चूरू के रतनगढ़ नेशनल हाईवे 11 पर कंटेनर और कार की भिड़ंत में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक रतनगढ़ के राजकीय हॉस्पिटल में पदस्थापित अस्थि रोग विशेषज्ञ राजेंद्र कुल्हारी थे। अलवर के सदर थाना इलाके में निजी एम्बुलेंस और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार अमित चंद जाटव की मौत हो गई। उसका साथी राम सिंह जाटव गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस के घूसखोर एसआई और 3 कांस्टेबल को ट्रैप किया। मामले में राहत देने के एवज में 5 लाख की घूस मांगी गई थी। कोटा में अपराधियों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना योजना आवासीय कॉलोनी की है, जहां अपराधियों ने सद्दाम नामक शख्स को उसके घर के ही बाहर चाकुओं से गोद डाला। बाड़मेर में कुछ लोगों ने मतदान करने के बाद घर लौट रही दलितों पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल किया। घटना बूठिया गांव की है, जहां पंचायती राज संस्थाओं के लिए वोट डालने के बाद लौट रही 4 महिलाओं समेत 8 लोगों के साथ मारपीट की गई। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। गोपीलाल ने नशे की लत को पूरा करने के लिए रुपए की मांग की थी। रुपए नहीं देने पर युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और हाथ की नस काटने के बाद फांसी लगा ली। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना इलाके में एक शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि रमेश नाम का ये शख्स व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान था। भरतपुर के अटलबंद इलाके में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। समय रहते पड़ोसियों को पता चला और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। जहर खाने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। बारा के अंता में चोरी करने के दौरान चोरों का जैकेट घटना स्थल पर छूट गया। बाद में चोरों ने घर के मालिक को फोन कर अपने जैकेट की मांग की। घटना अंता कस्बे की है, जहां पीड़ित धन्ना लाल मेघवाल के घर चोरों ने सोमवार को चोरी की और इस दौरान जैकेट अपनी भूल गए। बाद में जब जैकेट के घटनास्थल पर छूटने की याद आई तो चोरों ने धन्ना लाल को फोन कर कहा कि उनकी जैकेट लौटा दे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर के कटारा पालड़ी गांव के खेत में एक पैंथर दिखने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर वन विभाग की टीम के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और घनी झाड़ियों में छिपे पैंथर के बाहर आने के बाद टीम ने रेस्क्यू किया। नगर पालिका चुनाव को लेकर भरतपुर के बैर में कांग्रेस ने बैठक की। बैठक में राज्य मंत्री भजनलाल जाटव भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। पंचायती राज चुनाव के दूसरे फेज के मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन अजमेर में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा और पुष्कर विधायक ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। झुंझुनू के नवलगढ़ के तोगड़ा कला गांव में पायलों की जोड़ी में पंचायत समिति के वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश सोंडा को ग्रामीणों ने केलों से तौला और इस मौके पर सोंडा ने कहा कि विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में नवलगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सवाईमाधोपुर में नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज इन दिनों जिले के दौरे पर है। पुष्पेंद्र ने एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने टिकट के दावेदारी उनके सामने पेश किए। झुंझुनू की चुड़ावा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 17 की कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला चुनाव प्रचार के साथ कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के अभियान में जुटी।
सुशीला चुनाव प्रचार के दौरान इसके अलावा समर्थकों और लोगों के घर जाकर कोरोना से बचाव का संदेश भी दे रही हैं। उनका मानना है कि चुनाव के साथ कोरोना से बचाव भी जरूरी है। पंचायत राज चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली। कोलायत में भी पुलिस ने कई गांवों में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की। अलवर में नगरपालिका चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कई इलाकों में अतिरिक्त जवानों को तैनात किया। भरतपुर के बयाना नगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन जारी है। नामांकन के तीसरे दिन बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन तत्पर दिखा। कोटा में नगरपालिका चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं किए जाने से रामगंज मंडी और इटावा नगरपालिका में नामांकन प्रक्रिया धीमी नजर आ रही है। प्रदेश की सहकारी समिति में 200 करोड़ रुपए खर्च करके मल्टी सर्विस सेंटर और गोदाम का निर्माण किया जाएगा। शुरुआत में 461 सहकारी समितियों में ये सेवा उपलब्ध होगी। जयपुर में फीस मामले में आंदोलन कर रहे अभिभावकों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। धारा 144 के चलते अभिभावकों को इस यज्ञ में शामिल नहीं किया। सिर्फ संयुक्त अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने ही यज्ञ में हिस्सा लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई की। केंद्रीय मंत्री देर रात ही जैसलमेर से चुनावी अभियान से जोधपुर पहुंचे। इस दौरान नवनिर्वाचित पार्षद भी शेखावत से मुलाकात करने पहुंचे। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 92 लाख के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 44,245 केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 489 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,34,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 37,765 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद अब तक 86,41,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,232 केस सामने आए। 18 की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,181 हो गया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,47,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 24,116 एक्टिव केस है, जबकि 2,20,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को नए अस्पताल के कोविड वार्ड में 3 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 125 को पार कर चुका है। कोटा में प्लाज्मा डोनर्स का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। एमबीएस के ब्लड बैंक में एक साथ 4 युवकों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। भरतपुर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बढ़ते ग्राफ को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है, लेकिन ना तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, ना ही धारा 144 का असर धरातल पर देखने को मिल रहा है। हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तहत बीकानेर में एनएसएस ने जागरूकता परेड निकाली। परेड को कलेक्टर नमित मेहता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना की तेज रफ्तार के बीच शादी समारोह के आयोजन पर अजमेर प्रशासन की पैनी नजर है। प्रशासन की अलग अलग टीम ने शहर के कई समारोह स्थल पर पहुंचकर कोरोना गाइडलाइन का निरीक्षण किया और समझाइश की। अजमेर में पुलिस ने नाइट कर्फ्यू की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की, साथ ही आगे से नियमों के मुताबिक दुकान बंद करने की सख्ती की हिदायत दी। इस दौरान एक दुकानदार से पुलिस की हल्की झड़प भी हुई। देवउठनी एकादशी के मौके पर कोटा में आज करीब 3,000 शादियों का आयोजन होने जा रहा है। शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। भरतपुर के बयाना में पंचायत समिति विकास अधिकारी लखन सिंह ने विवाह स्थल का जायजा लिया और मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। भरतपुर के डी के एसडीएम ऑफिस में शादियों की परमिशन के लिए लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। एसडीएम ऑफिस में शादी और अन्य आयोजनों की स्वीकृति के लिए 187 आवेदन आ चुके हैं। श्रीगंगानगर में बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बाजार, पार्क और दूसरे सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। देवउठनी एकादशी पर कोटा के इटावा में कई शादी समारोह का आयोजन हुआ। ऐसे में इटावा एसडीएम ने कई कस्बों का दौरा किया और लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की अपील की। कोटा दक्षिण नगर निगम के डिप्टी मेयर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई और सभी ने अपना कोरोना टेस्ट कराने में जुटे हैं। जोधपुर में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच अब बड़ी संख्या में लोग कोरोना की जांच करवा रहे हैं। पावटा अस्पताल में भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपनी इच्छा से कोरोना की जांच करवा रहे हैं। देवोत्थान एकादशी के मुहूर्त से शहर में शादी की धूम है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक विवाह समारोह में 100 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है। इसके बावजूद शादियों में सामाजिक दूरी और मास्क लगाने के नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। कोविड-19 के बीच आज से शुरू हो रही शादियों पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी। उदयपुर में जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली और प्रत्येक इलाके में एसडीएम, तहसीलदार और एडीएम सिटी के लिए प्रभारी नियुक्त किए।
पंचायती राज चुनाव के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए कई जतन कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के राशमी इलाके के वार्ड नंबर 4 के बीजेपी प्रत्याशी बद्रीलाल जाट वैवाहिक समारोह में लोगों को भोजन परोसते हुए नजर आए, लेकिन इस दौरान उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था। बीकानेर में महिला हिंसा रोकथाम पखवाड़े की शुरुआत हुई। इस मौके पर कलेक्टर नमित मेहता और एसपी प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोधपुर दक्षिण नगर निगम के वार्ड नंबर 18 के पार्षद विक्रम सिंह पवार ने अपने इलाके में जन सुनवाई कार्य केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है, इसलिए वो इलाके के लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय और ICSI के बीच MOU साइन हुआ। इसके तहत वाणिज्य संकाय के छात्रों का देशभर के छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित हो सकेगा। जोधपुर शहर में आबकारी विभाग का सिपाही अचानक घर से लापता हो गया। परिजनों ने कई जगहों पर सिपाही धनाराम की तलाश भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद बनाड़ थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में उस वक्त हंगामा हो गया जब NCC कैडेट्स भर्ती के दौरान कई विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सके। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को कॉलेज से बाहर निकाला। करौली के टोडा भीम गुड़ा चंद्रजी रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक जरख घायल हो गया। हादसे की खबर के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाज के लिए अपने साथ ले गई। अजमेर में धारा 144 का पालन और शादी समारोह में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रण करने को लेकर CO और थानाधिकारियों की बैठक हुई। ASP जय नारायण सिंह ने सभी पुलिस अधिकारियों को शादी समारोह पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी। झुंझुनू के चुड़ावा में चौरसिया मंदिर के पास रहने वाले सज्जन केडिया के परिवार में पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी की रस्म सबसे छोटी बेटी से करवाई गई। 4 बहनों में सबसे छोटी दीपशिखा को पगड़ी दी गई। भरतपुर में NCC दिवस समारोह के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। MSJ कॉलेज में लगाए गए शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुबह से मौसम में आए बदलाव के चलते बीकानेर कोहरे में लिपटा रहा। तापमान में आई कमी और हल्की बूंदाबांदी ने ठंड में इजाफा कर दिया। सर्दी बढ़ने के साथ ही लोग घरों में दुबके रहे। जोधपुर के एम्स में DXA स्कैनर मशीन का शुभारंभ किया गया। जोधपुर एम्स में स्थापित हुई यह मशीन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मंगवाई गई है। इस मशीन का उपयोग DMD मापने के लिए किया जाता है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीकानेर में BSNL कर्मचारियों ने ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अजमेर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने CM के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें अल्पसंख्यक मामलात विभाग के तहत आने वाले सभी निगम वार्ड में पिछले 2 सालों से विकास के बंद पड़े कामों को शुरू करने की मांग की गई। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने जिले में अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। जोधपुर के MDM हॉस्पिटल में मॉड्यूलर OT और अत्याधुनिक वार्ड का लोकार्पण कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन के चलते टल गया। CM अशोक गहलोत 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 2 अत्याधुनिक वार्ड का लोकार्पण VC के जरिए करने वाले थे। उदयपुर में दीपावली के बाद मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिंक चौराहे पर जतिवीर बालाजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान को 56 भोग चढ़ाया गया। देवोत्थान एकादशी के दिन झुंझुनू के चुड़ावा में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। मौके पर आयोजकों ने भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह की भव्य झांकी निकाली। झांकी में घूमते हुए बच्चे और नाचते गाते भक्त शामिल हुए। अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने बैंड बाजे पर खूब डांस किया और नए कपड़े पहनकर एक शादी की तरह भगवान शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह का उत्सव मनाया। आज देवोत्थान एकादशी है। दौसा में आज से शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। चारों तरफ दूल्हे के लिए कारों के सजाने का सिलसिला जारी है, लेकिन कहीं भी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भरतपुर में देव उठनी एकादशी को लेकर उत्साह बना हुआ है। देव उठनी एकादशी पर बाजार में गन्ने की खूब बिक्री हो रही है। आज से ही मांगलिक कार्यों का भी शुभारंभ हो रहा है। आज तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जा रहा है। करौली की पहाड़ी पर स्थित अंजनी माता के मंदिर पर भरने वाला एकादशी मेला इस बार निरस्त कर दिया और 2 दिन के लिए मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए। लेकिन देव उठनी एकादशी पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। हालांकि मंदिर के पट होने से उन्हें माता के दर्शन नहीं हो सके। इससे मंदिर पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को निराशा हुई। अनेक दुकानदार भी भोग प्रसाद और खेल खिलौनों की दुकान लेकर मंदिर परिसर पहुंचे।
देव उठनी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना के चलते हर साल इस तरह की भीड़ नहीं देखी गई। आज देव उत्थान एकादशी है। मौके पर वाराणसी के गंगा घाटों पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की।